हाँ प्यारे बच्चों, हाँ देखिए हम लोग आज क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली है आपका ये 5 का है, ठीक ना। 5.1 मान लीजिए। प्रश्नावली 5.1। अब इसमें हम लोग रेखाखंड, रेखा और किरण, यानी इस अध्याय का नाम है आपका रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण को, रेखा और कोण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आप इसमें पहला दिया है रेखाखंड। इसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड को लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? देखिए, अगर कोई भी एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक एक लाइन जो है, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक ना। रेखा क्या है? एक रेखाखंड के क्या है? एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड के क्या होते हैं? एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। ये एक अंत बिंदु हो गया और ये दूसरा हो गया। हम इसको मान लें ए, ठीक ना। इसको हम ए कह दें और इसको बी, तो ये क्या हो गया? ये रेखाखंड हो गया। रेखाखंड समझ में आया? रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। एक मान जाओ कि जैसे मैं इसको यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या हो गया? जी एच हो गया। ये क्या रेखाखंड हो गया। रेखाखंड समझ में आया? रेखाखंड में क्या होता है? जो एक लाइन होती है, लाइन के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? दो, एक रेखाखंड के दो क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। अब देखिए, लाइन किसे कहते हैं? लाइन में अंत बिंदु नहीं होता है। जो लाइन होता है यानी रेखा होता है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। ये क्या होता है? रेखा में क्या होता है? रेखा में अंत बिंदु नहीं होते। एक रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु नहीं होता है। समझ में आया? रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में अंत बिंदु होता है और रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम इसी को ले लें। देखो, ये जो लाइन है, ठीक ना, ये यहाँ से यहाँ तक अंत बिंदु, तो ये रेखाखंड हो गया। अब हम इसको क्या करें? इसको मान लो ए है और बी है। अब इसको इधर देखो, इधर क्या बढ़ाते जाएं अनंत तक। इधर क्या अनंत तक बढ़ाते जाएं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? इधर बढ़ाएं अनंत तक और इधर भी। कोई इसकी सीमा नहीं है, अपरिमित है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रेखा हो जाएगा। इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती है। ये दोनों तरफ अपरिमित रेखा, अपरिमित चलती है, ठीक ना। इसका कोई सीमा नहीं होती है। समझ में आया? रेखाखंड में क्या होते हैं? रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। और रेखा में क्या होता है? रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं। दोनों तरफ जितना चाहो उतना बढ़ाते चलो, ठीक ना। अब किरण देखिए, किरण में क्या होता है? किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण में क्या होता है?
एक अंत बिंदु होता है और एक अपरिमित होता है। किरण में क्या होता है, एक किरण में एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, ठीक है ना, अंत बिंदु होता है। देखो किरण में एक अंत बिंदु होता है, ये मान लो कि अंत बिंदु है। और रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये दोनों तरफ, ठीक ना, ये दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा, ये चलता जाएगा। ये किरण में एक तरफ, जैसे टार्च हो गया, टार्च को हम एक तरफ, टार्च से किरण क्या होती है, जैसे किरण टार्च हो गया, टार्च से क्या होता है, किरण निकलती है एक तरफ जाती है, ठीक ना, एक अंत बिंदु होता है उसका और एक तरफ वो जाती है, तो वो किरण हो गया। रेखा, रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ अंत बिंदु नहीं होते हैं, इसमें दोनों तरफ जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। और रेखाखंड में अंत बिंदु होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, दो फिक्स पॉइंट होते हैं, उन्हीं के बीच का वो रेखाखंड हो गया। समझ में आया, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, रेखा लाइन और किरण रे, तीन समझ लिया आप, समझ रहे। देखिए अब इसमें तीनों समझ में आ रहा है ना आपको। अब तो ये हो गया, अब आप इसको मिटा दें, ये यहाँ से ये आपका। अब हमें इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, कोण, ठीक ना। देखो संबंधित कोण, इसमें कुछ कोण है, जैसे मान जाओ पूरक कोण, एक इसमें क्या है, एक है पूरक कोण। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, एक पूरक है, दूसरा है संपूरक, ठीक ना, संपूरक, संपूरक कोण, दो कोण के बारे में पढ़ना है इसमें। देखो दो कोणों का योग अगर 180 है, नहीं सॉरी, दो कोणों का योग अगर 90 है तो वो पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, वो पूरक कोण कहलाता है, ठीक ना। जब दो कोणों का योग 180 है तो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। समझ में आया, पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 है तो उसे क्या कहते हैं, हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटरी, ठीक ना। कंप्लीमेंटरी एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंप्लीमेंटरी एंगल। यानी पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में पूरक कोण को कंप्लीमेंटरी एंगल कहते हैं। देखो ये क्या होता है, दो कोण, दो कोणों का योग क्या होता है 180, तो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। नहीं सॉरी, दो कोणों का योग अगर 90 है, दो कोणों का योग अगर 80 है तो वो किसको कहते हैं, वो संपूरक कोण कहते हैं। लेकिन दो कोणों का योग अगर, दो कोण जोड़ने पर, ठीक ना, अगर वो क्या आ रहा है 90 आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो पूरक कोण कहलाता है। समझ में आया, ठीक ना। दो कोणों का योग या माप, दो कोणों का माप 90 हो
तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, ठीक ना। देखो जैसे मान जाओ कि एक कोण मान जाओ कि 90 है, नहीं सॉरी, एक कोण मान जाओ कि 60 है, एक कोण 60 है, तो इसका पूरक क्या होगा, 60 का पूरक, 60 का पूरक कोण, 60 का पूरक कोण कौन होगा, यानी 60 का पूरक कोण होगा 30, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, ठीक ना। दोनों को जोड़ने पर क्या, ऐड करने पर 90 आना चाहिए। इसी तरह आपको दिया है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए आपको 180 आना चाहिए, तो ये संपूरक कोण कहलाता है, ठीक ना। संपूरक कोण दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर, ठीक ना। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो कोणों का माप 180, ठीक ना। दो कोणों का माप क्या होना चाहिए, माप 180 हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे मान जाओ 90 का संपूरक कोण, 90 का संपूरक कोण कौन होगा, यानी 90 होगा, ठीक ना। 100 का संपूरक कोण, 80 का मान जाओ, 80 का संपूरक कोण, 80 का संपूरक कोण क्या होगा, 100 होगा, ठीक। लगा लीजिए इसको। देखो इसमें हम दो चीज़ पढ़े हैं, ठीक ना। इसमें दो चीज़, एक पूरक कोण, एक क्या है इसमें, पूरक कोण, और दूसरा है संपूरक कोण। पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको। ये क्या होता है, दो कोणों का योग 90 होता है, समझ में आया। संपूरक कोण में क्या होता है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, दो कोणों का माप 180 होता है, ठीक ना। एक दूसरे क्या कहलाते हैं,